हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में अपना जो टॉपिक किया था लास्ट वाले वीडियो में गुडविल, उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको गुडविल बताया था, गुडविल क्या होती है, उसका मीनिंग दिया था, उसका डेफिनेशन दिया था। देन उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी किए थे, फिर हमने उसके कुछ नेचर भी किए थे। जैसा कि मैंने बताया था, गुडविल आपकी होती है कैट बिहेवियर की, डॉग बिहेवियर की और रैट बिहेवियर की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल को। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि राइटिंग ऑफ गुडविल, और कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है तो वो कैसे है। फिर हम इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे, इसके कितने मेथड्स होते हैं गुडविल को वैल्यूएशन करने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे वैल्यू ऑफ गुडविल को। तो जो कैपेसिटी होती है प्रॉफिट को अर्न करने की, ओवर नॉर्मल कैपेसिटी, ये होती है आपके कुछ कारणों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो रीजंस होते हैं उसको हम टर्म देते हैं फैक्टर्स, जो लीडिंग करते हैं आपके ओरिजिन ऑफ गुडविल को, या फिर इसको बोलते हैं हम वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आपके वैल्यू ऑफ गुडविल को। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल को, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, किसी भी बिजनेस का नेचर, उसकी प्रवृत्ति एक फैक्टर है जो आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर आता है आपका लोकेशन। आपकी जो फर्म है किस लोकेशन में एस्टेब्लिश है, तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी वैल्यू है, मतलब अच्छी सुविधा है, फैसिलिटीज़ है, लेबर टाइम पे मिल रही है, तो उससे क्या होता है, जाहिर सी बात है आपकी गुडविल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है और ऐसी जगह पे आपकी फर्म एस्टेब्लिश है जहाँ पर सारी चीज़ें ही बहुत पास में हैं। तो नॉर्मल सी बात है, उसको जो हमारा प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर किया है उसकी सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके कंसिडर में ये भी एक फैक्टर है जो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने में इफ़ेक्ट करता है, या फिर वैल्यू ऑफ गुडविल में ये एक फैक्टर है इंपॉर्टेंट जो उसको अफेक्ट करता है। फिर आता है आपका मार्केट सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन कैसी है, आपका मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है या फिर आपका और भी अलग प्रकार का बिजनेस है, मोनोपोलिस्टिक है, या फिर आप एक तरीके से होल सेलर हैं, या फिर आप रिटेलर हैं, उस तरीके का बिजनेस भी अफेक्ट करता है आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। फिर आता है रिस्क एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कार्यकुशलता, मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, कैसी उसकी टेंडेंसी है, कैसी उसकी पॉलिसीज़ चल रही हैं जिससे लेबर सेटिस्फाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो अगर हमारा वर्किंग लेबर है जो वर्क कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं और वो कुल मिलाकर सेटिस्फाइड है किसी भी फर्म से या कंपनी से, तो वो किसी दूसरी कंपनी के लिए स्विच नहीं करेगा। तो उससे क्या हमारी कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि उसकी गुडविल बढ़ रही है। अगर हम उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है या वो एम्प्लॉय छोड़कर किसी दूसरी जगह जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी वैल्यू अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। फिर आती है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसमें रिस्क तो बना ही रहता है। अनसर्टेनिटी क्या है, कोई निश्चित नहीं है चीज़ का, कब कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, कौन सा हमें कंपटीशन फेस करना पड़ जाए, हमारी राइवलरी कंपनी कैसी है, फर्म कैसी है, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। तो एक आपने पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट एनालिसिस, तो ये फैक्टर उसमें कंसिडर किया जाता है स्वॉट एनालिसिस में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अफेक्ट करता है आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। ठीक है, फिर आती है राइटिंग ऑफ गुडविल। राइटिंग ऑफ गुडविल क्या है, जैसे कोई अरेंजमेंट है डेप्रिशिएशन का, वो मेड होता है फिक्स्ड असेट्स के लिए, उसी तरीके से सेम मैनर में जो एफर्ट्स जो होते हैं वो मेड टू होते हैं राइट ऑफ गुडविल एज सून एज पॉसिबल। तो बट ये शुड बी डन होने चाहिए ओनली उन ईयर्स में जब आपका प्रॉफिट एक्सेस हो, यानी कि
दिस शुड बी डन ओनली इन दोज ईयर्स इन विच देयर इज एक्सेस प्रॉफिट। एक टर्म आती है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, के गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है। गुडविल भी एक तरीके से, गुडविल एक असेट ही है, लेकिन इसका मेन डिफरेंस है कि ये बिल्डिंग को हम छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। उधर हम गुडविल को इनमें से कुछ नहीं कर सकते, ना तो उसको देख सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं, ये इनविजिबल होती है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे इंटेंजिबल असेट की तरह। तो ऑल फिक्स असेट कैन बी सेपरेटली सोल्ड, सारे फिक्स असेट सेपरेटली सोल्ड हो जाते हैं, लेकिन जो गुडविल होती है वो सेपरेटली सोल्ड नहीं होती है। इसीलिए गुडविल का कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है, जैसे कि अलग फिक्स असेट्स का होता है। ठीक है, तो ये तो आया गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स और गुड राइटिंग ऑफ गुडविल। अब आते हैं नीड क्या होती है वैल्यूइंग ऑफ गुडविल की। देखिए गुडविल की कब कब ज़रूरत पड़ती है, ये एक पॉइंट है किस समय पे हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। तो जो नीड होती है वैल्यूइंग गुडविल की अराइजेज होती है फॉलोइंग कंडीशंस में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब किसी प्रॉफिट रेशियो में चेंज होता है जितने विद्यमान पार्टनर्स हैं उनके मध्य। ठीक है, फिर आता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी पार्टनर की एडमिशन पे फर्म में। फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पे। फिर आता है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तब। फिर आता है डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, जब फर्म का डिसॉल्यूशन होता है। इसमें इन्वॉल्विंग होता है आपका सेल ऑफ बिजनेस, इन्वॉल्विंग इसमें सेल ऑफ बिजनेस होता है एज अ गोइंग कंसर्न। फिर आता है अमालगमेशन, यानी कि कंपनी का जब एकीकरण होता है उस कंडीशन में। और एक कंडीशन ये भी आएगी कि जब कन्वर्जन होता है पार्टनरशिप फर्म का लिमिटेड कंपनी में, तो उस कंडीशन में भी वैल्यूएशन होता है गुडविल का। और उस कंडीशन में भी होता है जब आप पार्टनरशिप फर्म को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, और होता है उस कंडीशन में जैसे कि ये जो मैंने बताया था फर्स्ट वाला आपको, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये कुछ नीड हैं, ये कोई कंडीशन है जो अराइजेज होती हैं जब वैल्यू ऑफ गुडविल होती है। ठीक है, अब कुछ मेथड्स हैं जो आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। उसमें फर्स्ट मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर आपका एन्युटी मेथड, और फिर है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और लास्ट है आपका हिडन गुडविल। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्स करता है डिस्क्लोजर ऑफ मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को हम वैल्यू कर सकते हैं इनमें से किसी भी मेथड के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे रिलेटेड टॉपिक कराऊंगी, और इन मेथड्स को आगे अदर वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद न्यूमेरिकल। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आज आपको थ्योरी समझ आई होगी। आज जितनी थ्योरी का पोर्शन था ये कवर हुआ, कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, मेथड्स के बारे में, हर मेथड्स का न्यूमेरिकल कराऊंगी। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।